परीक्षा कराने की बात कही गई थी यूजीसी की ओर से, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर किसी राज्य में हालात बेहतर नहीं है, खराब हैं, तो वो परीक्षा को कुछ दिनों या महीने के लिए स्थगित करने के लेकर यूजीसी से संपर्क करे और उनके साथ कंसल्ट करे। दूसरा, अंतिम वर्ष की परीक्षा कंपलसरी यानी अनिवार्य है, उसके बिना छात्रों को प्रमोट नहीं किया जा सकता। और तीसरा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य, उसके पास ये अधिकार है कि वो यूजीसी के साथ सलाह मशविरा करके नई तिथियों का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन यूजीसी के कंसल्टेशन के साथ। तो समझेंगे कि असल में अब स्थिति क्या है, विकल्प क्या है, और कानूनी तौर पर जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोला है, उसके बाद स्थितियां राज्यों के लिए, यूजीसी के लिए और फाइनल ईयर के छात्रों के लिए क्या बनती दिख रही है। और इसे समझाएंगे हमारे तीन बहुत ही खास पैनलिस्ट। हमारे साथ हैं प्रोफेसर रजनीश जैन साहब, जो कि सेक्रेटरी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं स्टूडेंट के पक्ष लेने वाले वकील और डॉक्टर सिद्धार्थ साहब, जो कि मुंबई से जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत आपका, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन से। और सत्यप्रकाश है, लीगल एडिटर द ट्रिब्यून से। सत्या, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में सत्य आपसे करना चाहूंगा, अगर मैं 4 से 5 फाइन प्रिंट्स ऑर्डर के कहूं जो कि मोटे तौर पर यूजीसी के लिए, राज्यों के लिए और छात्रों के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है फैसला? देखिए, सबसे पहली बात है कि यूजीसी जो हायर एजुकेशन है उसका रेगुलेटर है, और इसके कारण यूजीसी ने जो कुछ मानदंड तय किए हैं उच्च शिक्षा के लिए, उसमें जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए बगैर कोई स्टूडेंट उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है, ये भी उसमें है। तो यूजीसी का जो एक हायर एजुकेशन के रेगुलेटर के रूप में उसकी जो सत्ता है, एक तरह से कहें, उसका जो उसकी जो भूमिका है उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। एक दूसरी चीज़ ये है कि जो कानूनी पक्ष के हिसाब से जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून है वो एक तरह से आपदा के समय का कानून है। तो वैसी स्थिति में सबसे ज़्यादा अहमियत किसी व्यक्ति या समाज में जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके जान की और निजी जो राइट टू लाइफ है उसको ज़्यादा तवज्जो दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी के जो अधिकार हैं, जो हायर एजुकेशन के रेगुलेटर के रूप में, वो उसके नियमन और एक तरह से कहें मानकीकरण के लिए जो उनके अधिकार हैं वो, और जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून है उसके तहत जो राज्यों में जो अथॉरिटी बनती हैं उसके जो अधिकार हैं उसके बीच सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन कायम करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो यूजीसी के अधिकार को कहा कि उनको ये अधिकार है, वो नियमन और उसके लिए मानकीकरण के लिए जो कुछ भी उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है उसको वो सबको मानना होगा। तो ये फैसला जो है एक तरह से कानूनी स्थिति को बिल्कुल साफ कर देता है। ओके सिद्धार्थ, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो सिचुएशन है और जो लगातार पिछले कुछ महीनों से सिचुएशन बदलती जा रही है, बिगड़ती जा रही है कुछ राज्यों में, उस नजरिए से आप लोग जो चाहते थे और जो सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिया है उससे सहमत हैं? ये रास्ता ज्यादा पतला है, बहुत स्पेस नहीं है, कुछ और उम्मीद थी? शुरुआत तो मैं ऐसे करूंगा कि आई बाउंड टू ओबे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बट आई डू नॉट रिस्पेक्ट इट। आई डू नॉट बाउंड टू रिस्पेक्ट इट, क्योंकि एक चीज ऐसी हो गई है ना, अभी जो आर्ग्यूमेंट हो गए थे कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से, यूजीसी के तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो अपनी बात रख रहे थे और बाकी जो स्टेट से उनके तरफ से, और काफी इंटरवेंशन जो फाइल किए थे, हमने भी उसमें इंटरवेंशन फाइल की थी, और हमने कुछ चीजें जो यूजीसी की तरफ से रिफॉर्म की गई थी 2009 में कि सेमेस्टर पैटर्न और ये एनुअल पैटर्न में फर्क क्या है, हमने बताया था वहां पर, आर्ग्यूमेंट की थी वहां पर, बट उसका कुछ भी ब्यौरा उस ऑर्डर में आया नहीं है। यूजीसी ने 29 अप्रैल को जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी उस समय के जो केसेस थे वो काफी कम थी, और आज के समय में जो देश की हालत है वो काफी बदतर है, और इस तरह में हम एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कह रहे हैं। अभी खैर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसी तरफ से अगर एग्जाम कंडक्ट करनी है तो आगे कैसे करनी है, जैसे अभी कहा है कि जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो निर्णय है उसको बरकरार रखते हैं, सिर्फ पोस्टपोनमेंट के लिए यूजीसी के साथ कंसल्ट करके आपको एग्जाम कंडक्ट करवानी है।
तो मुझे, जैसे हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं महाराष्ट्र में से, अभी जो जजमेंट आया है, जो 29 अप्रैल के गाइडलाइंस में से उन्होंने जो जो ऑप्शन दिए थे, ओपन बुक एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरनल असाइनमेंट जो थी, असेसमेंट करना है, प्रेजेंटेशन बेस्ड असेसमेंट करना है, ओपन बुक एग्जामिनेशन के बाद एक दो तरीके उन्होंने दिए हैं, उनका नाम मैं बताना चाहूंगा आपको। एक तरीका है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, और दूसरा है कि दूसरा जो तरीका है ऑप्टिमल मार्क्स रिकॉग्निशन, OMR। इस तरीके से एग्जाम, मतलब फिजिकल अपीयरेंस ना लेके इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं अभी, और जल्दी से जल्दी सितंबर के एंड में ही विद्यार्थियों को उनका नतीजा घोषित किया जाए। बिकॉज काफी सारे विद्यार्थियों ने फॉरेन में अपना एडमिशन के लिए अटेम्प्ट किया था, वहाँ पे अप्लाई किया था, उनको एडमिशन भी मिली है, बट उनके पास डिग्री नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते। काफी सारे विद्यार्थी, जैसे लास्ट टाइम भी हमारी चर्चा हुई थी, वहां पर भी ऐसा था कि जो बच्चे अपने एम्प्लॉयमेंट की तरफ देख रहे, उनको हम लोग नहीं बांध के रख सकते। अगर पोस्टपोन हुई तो मुझे लगता है कि और परिस्थितियां बिगड़ सकती है, विद्यार्थियों का पूरा एक साल बर्बाद हो सकता है। एक साल जो फाइनल ईयर के बच्चे जो होते हैं, वो अपनी डिग्री जुलाई में लेके अपने PG के लिए या फिर फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं। एकेडमिक ईयर जो शुरू होता है वो जून जुलाई से शुरू होता है, तो वी आर इन 2021 एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है। अगर हम एग्जाम एक महीना पोस्टपोन करेंगे, 2 महीना पोस्टपोन करेंगे, तो देखिए अगर हम लोग अक्टूबर में एग्जाम करते हैं तो उसके निकाल घोषित करने के लिए 2 महीने लग जाएंगे। नॉर्मल सिचुएशन में यूनिवर्सिटीज 2-2 से 3-3 महीने लेती है एग्जाम डिक्लेयर करने के लिए। ये परिस्थितियां नॉर्मल सिचुएशन में होती है, बट अभी तो लॉकडाउन है, कई सारी चीजें बंद है, उसके लिए और टाइम जाएगा। तो अक्टूबर में एग्जाम देने के बाद दिसंबर जनवरी में अगर निकाल घोषित करते, रिजल्ट डिक्लेयर करते, तो सोचिए आप, विद्यार्थियों का एक साल तो बर्बाद हो ही जाएगा ना। मैं इस पॉइंट पर आता हूँ रजनीश जी, बहुत रास्ता सुझाया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो प्रैक्टिकल दिक्कत, जैसे कि एक दिक्कत का जिक्र सिद्धार्थ कर रहे हैं कि अगर कोई भी स्टेट आपसे यूजीसी से रिक्वेस्ट करता है कि अभी स्थिति ठीक नहीं है, यातायात नहीं खुला हुआ है, और 1 या 2 महीने का एक्सटेंशन मांगता है डेट का, ये किस तरीके से पॉसिबल होगा, किन हालात पर पॉसिबल होगा? और ऐसे में क्योंकि उन स्टूडेंट्स के लिए बाकी राज्यों से वो पीछे हो जाएंगे एडमिशन को लेकर या फिर नेक्स्ट फर्दर स्टडी को लेकर, क्या उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा रास्ते खोलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको मिल सकते हैं? क्योंकि फिर उनको हम बराबर एक जगह पर कैसे खड़ा कर पाएंगे? सबसे पहले तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं, पूरे ससम्मान उसका स्वागत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी इसको इसी तरीके से लेंगे, और राज्य सरकार और विद्यार्थी और उनके परिवार के पेरेंट्स उसको भी उसी तरीके से लेंगे। इससे एक बात यह तय होती है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए परीक्षा की प्रामाणिकता सिद्ध की गई है, और जो छात्रों का भविष्य है, उसकी लाइफ टाइम डिग्री की लाइफ टाइम क्रेडिबिलिटी की अगर हम बात करें या उसकी ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें, तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थियों के व्यापक हित में यह निर्णय लिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। एग्जीक्यूट करने के लिए जो रास्ते सुझाए गए हैं वो हमारे सामने हैं, ये बड़े स्पष्ट हैं। जहां जहां पे भी संभव है वहां पे 3-4 विकल्प जो सजेस्ट किए गए हैं, उस विकल्पों से परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। और जहां पे अगर स्थिति बहुत ही असामान्य है, वहां उस असामान्य स्थिति में यदि राज्य सरकार चाहे और विश्वविद्यालय चाहे तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं, और वहां की स्थितियों का पूरा परीक्षण करके उसके मेरिट के बेसिस पे कमीशन ये तय करेगा कि उनको कितना समय दिया जाए और कब तक वो परीक्षाएं करा सकते हैं। और जहां तक अगर हम विकल्पों की बात करें, विकल्प बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जगह लोगों को आके फिजिकली आके ही एग्जाम देना होगा। लगभग 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने पहले ही परीक्षाएं करा ली हैं। काफी विश्वविद्यालय अभी भी ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं करा रहे हैं। इसके अलावा ओपन बुक माध्यम एक ऐसा माध्यम है जहां पे ईमेल के द्वारा छात्रों को प्रश्न पत्र भेजे जाते हैं, या छात्र वेबसाइट से प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लेते हैं, फिर अपना उत्तर लिख के वो उत्तर स्कैन करके जमा कर देते हैं। तो मुझे ये भी जानकारी मिली है कि कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि छात्र क्वेश्चंस डाउनलोड करके या क्वेश्चंस प्राप्त करके उसके जवाब लिख के
आसपास के नजदीकी जो संग्रहण केंद्र हैं, जहाँ पे कलेक्शन सेंटर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, वहां पे कलेक्शन सेंटर पे जाके या तो अपनी फिजिकल कॉपीज जमा कर दें और या फिर उसे पास के कहीं ईमेल, जहां पे भी ईमेल की सुविधा है वहां से अपलोड कर दें। तो ये जरूरी नहीं, मैं एक बात ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह जरूरी नहीं है कि जब पूरे लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट नॉर्मल तरीके से फंक्शन हो तभी परीक्षाएं देने के लिए विद्यार्थी वहां पे केंद्र पे जाके परीक्षा दे। विद्यार्थी अपने घर पे रह के अपने आसपास के संग्रहण केंद्रों के द्वारा या आसपास जहां सुविधा है उसका उपयोग करते हुए भी परीक्षा दे सकता है। यह विश्वविद्यालयों के ऊपर काफी निर्भर करता है कि वो किस तरीके से इनोवेटिव मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए जो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें ये भी मानना होगा चूंकि ये एक विश्वव्यापी समस्या है, असामान्य स्थिति है, और ऐसे में खाली हमारे देश में ही ऐसा नहीं हो रहा है बल्कि पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। और जहां तक छात्रों के विदेश में एडमिशंस का सवाल है, काफी विश्वविद्यालयों ने उनके लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट्स को कंसीडर करने के लिए समय दिया है और काफी जगह काफी विश्वविद्यालयों ने अपना एडमिशंस भी पोस्टपोन किया है। किसी भी रूप में छात्रों का ये एक एकेडमिक ईयर बर्बाद नहीं होगा या नष्ट नहीं होगा, उनका ये एकेडमिक ईयर 0 ईयर ना हो, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है कि इनकी परीक्षाएं हो और परीक्षाओं के पश्चात जो भी, पर्टिकुलरली अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एडमिशन होंगे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो परीक्षाओं के बाद एडमिशन होंगे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 3 वर्ष का समय मिलेगा और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे 2 वर्ष का समय मिलेगा। इस समय में हम छुट्टियों का समायोजन करके या कुछ समय को अलग तरीके से व्यवस्थित करके हम उनका ये जो लगभग 5-6 महीने का समय नष्ट हुआ है उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो जो 0 ईयर की बात आ रही है उसको हम किसी भी रूप में होने नहीं देंगे और हमको ये विश्वास रखना चाहिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो निर्णय लिया है और जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैसे उसको एक्सेप्ट भी किया है और उसको इंडोर्स किया है, तो उसे छात्रों के लार्जर हित में उनकी हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही लिया गया है। ओके सर, सिद्धार्थ, 2 पॉइंट। एक तो ये कि स्टेट में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को तय करना है कि वो कौन से मोड से जाना चाहते हैं। बहुत सारे मोड की बात कही जैन साहब ने, जैसे कि यूजीसी ने भी साफ किया था पहले भी कि मोड उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को तय करना है उस स्टेट में कि वो किस मोड के थ्रू स्टूडेंट्स से एग्जाम चाहता है। और दूसरा कि अगर बहुत ज्यादा स्थितियां खराब हैं और कुछ वक्त और चाहिए एग्जाम को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी जैन साहब ने कहा कि यूजीसी तैयार है, लेकिन वो कंसल्टेशन के साथ और स्थितियों का सत्यापन करने के बाद। जो 6 जुलाई का गाइडलाइंस उसमें यूसी ने किया था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन या फिर ब्लेंडेड मोड, स्पष्ट रूप से उन्होंने यहाँ पे लिखा था कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से एग्जाम करवानी है। ओके, तो मैं आपने जो क्वेश्चन किया कि राज्यों के ऊपर निर्भर है, बट यूजीसी ने ये नहीं कहा कि उनको टाइम बाउंड मैनर में रिजल्ट डिक्लेयर करना है। ठीक है, अगर टाइम बाउंड में रिजल्ट डिक्लेयर करना मेंशन कर देते तो मुझे लगता है यूनिवर्सिटी वहां तक सोच सकती कि हाँ बाबा हमें एक सितंबर के एंड में ही रिजल्ट डिक्लेयर करना है या फिर अगस्त के एंड में रिजल्ट डिक्लेयर करना है, वो कहीं पर भी लिखा नहीं था। तो हम चाहते हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि राज्यों को तय करना है, राज्यों के विद्यापीठों को तय करना है, तो 29 अप्रैल को ऑलरेडी एजुकेशन लिखा गया है कि किस तरह से ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट करना है। तो हम वही राज्यों को भी निवेदन दे रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि अभी ज्यादा वक्त जाया ना करके आप कृपया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ना लिखे कि आप एग्जाम पोस्टपोन करें। अगर एग्जाम पोस्टपोन होगी तो आप समझ लीजिए कि विद्यार्थियों का 1 साल पूरा बर्बाद होने की संभावना ज्यादा होती है। रजनीश साहब जो कह रहे हैं कि हम 0 ईयर नहीं करने देंगे, पर वो होने वाला है। ग्राउंड रियलिटी दिल्ली में बैठकर नहीं पता चलेगी यूजीसी को, ग्राउंड रियलिटी विद्यापीठों के माध्यम से पता चलेगा। विद्यापीठों ने ग्राउंड रियलिटी बतानी चाहिए यूजीसी को। करीब जो मैं आंकड़े देख रहा था, करीब 80% यूनिवर्सिटीज स्टेट में जो हैं उन्होंने एग्जाम करा लिए हैं और करीब 18% के आसपास जो हैं जिन्होंने की कराने को लेकर तैयारी की है। तो ऐसे में 0 ईयर की आशंका क्यों हो रही है? मैंने ऑर्डर में पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट के कि 900 से ज्यादा विद्यापीठ
देश में है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर सकते रजनीश साहब जी। और अभी आंकड़ा ये पर समझ में आया कि 290 के तरफ यूनिवर्सिटी ने जो एग्जाम कंडक्ट कराई है, तो आप मतलब कौन से परसेंटेज को लेके बोल रहे हैं? बिकॉज 290 अगर यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करे तो 900 में से 300 हो गए, बाकी सारी तो है ना यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बची है। तो दिक्कत ऐसी आ रही है कि जो ऑनलाइन मोड कहा गया कि ऑनलाइन मोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारे देश में नहीं है। जिस तरह से जजेस साहब ने कहा कि जो ओपन बुक एग्जामिनेशन ईमेल जरिए कर सकते हैं, ईमेल जरिए हम विद्यार्थियों को ईमेल कर सकते हैं, वो डाउनलोड कर सकता है क्वेश्चन पेपर, या फिर उनके व्हाट्सएप द्वारा हम लोग इनको क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं। वो सही बात है, अभी उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा ना, बल्कि हमको पोस्टपोन करना पड़ेगा। बिकॉज अगर जल्दी से जल्दी हम एग्जाम खत्म करेंगे, अभी एग्जाम तो कंडक्ट करना लाजमी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हमको एग्जाम कंडक्ट करवाने ही पड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जल्दी से जल्दी हम कैसे इस प्रक्रिया को खत्म करें, वो विद्यार्थियों को किस तरह से हम उनको असेस करके उनका रिजल्ट, उनकी डिग्री उनके हाथ में दे, ताकि वो हम उनके पीजे के लिए या फिर उनके फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको हम मुक्त करें, ना बल्कि उनको हम एग्जाम। मैं अगर गलत नहीं तो आप ये चाह रहे हैं यूजीसी से कि एग्जाम जल्द से जल्द हो और रिजल्ट जो है, जो नतीजे हैं, उसका भी टाइम एक आउट लिमिट तय कर दे यूजीसी कि उससे पहले रिजल्ट डिक्लेयर करना है। जी कविंद्र जी, मैं आपके माध्यम से डिमांड रखना चाहूंगा समस्त विद्यार्थियों की तरफ से कि आप यूजीसी अगर एक सर्कुलर ऐसा सर्कुलेट करती हो कि एग्जाम अगर आप सितंबर में करा रहे हो तो आपको फलाना फलाना दिन के अंदर आपका डिग्री या आपका असेसमेंट पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दोगे तो 2 महीने 3 महीने में, अभी आपको रियलिटी बता सकता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को जो निकाल आपने जो मॉडल दिया था उनके निकाल अभी लगे हैं, राइट से अराउंड 15 डेज अगो। तो सोच सकते हैं आप कि जो आपके अप्रैल में गाइडलाइंस आई थी, जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, वी आर इन सितंबर नाउ। तो 2-3 महीने अगर असेसमेंट के लिए लगते हैं तो आप सोचिएगा अगर सितंबर में नहीं होती है तो अक्टूबर में एग्जाम होती है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी में रिजल्ट्स असेस हो जाएंगे, उनकी डिग्री उनको हाथ में जनवरी में आएगी। और उसमें से ये भी हो सकता है कितने सारे बच्चे फेल हो सकते हैं, कितने सारे बच्चे फेल होने के बाद वो रिवैल्यूएशन केस में जाएंगे। वैलिड पॉइंट। मैं चाहूंगा कि जो सिद्धार्थ साहब का सुझाव है बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और दूसरा उनका एक जो आंकड़े को लेकर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन वो चाह रहे थे कि कितने मोटे तौर पर कितने परसेंट ऐसे यूनिवर्सिटी जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा लिए हैं जो 0 ईयर की आशंका थी, अगर इन दोनों पर आप कुछ बोल पाए। जी, जहां तक आंकड़ों का सवाल है, मेरे ख्याल से आंकड़े बदलते रहते हैं, और जो हमारे पास आंकड़े थे वो लगभग 1 महीने पहले के आंकड़े हैं, 22 जुलाई के आंकड़े थे। उस आंकड़ों के अनुसार लगभग 209 विश्वविद्यालयों ने अपनी परीक्षाएं संचालित कर ली थी, और लगभग 394 विश्वविद्यालय, लगभग 400 हम मान लें, लगभग 400 विश्वविद्यालयों ने अपनी परीक्षाएं संचालन कराने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में पूरा प्लान बना रखा था, और उसमें से काफी विश्वविद्यालयों ने अपनी परीक्षाएं संचालित करना शुरू भी कर दी हैं। तो 950 में से हमारे पास में लगभग 818 विश्वविद्यालयों का आंकड़ा उपस्थित था। आपने सही कहा, 950 के आसपास विश्वविद्यालय हैं। हम ये मानते हैं कि अभी स्थितियां और विश्वविद्यालयों में परीक्षा संचालन संबंधी स्थितियां और बेहतर हुई हैं, क्योंकि ये विश्वविद्यालयों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। उनको ये पूरी जिम्मेदारी के साथ में परीक्षाएं भी करानी है, साथ में विद्यार्थियों को भी इस बात को समझना है। जैसे हम एक न्यू नॉर्मल की बात करते हैं, अगर हम 6 महीने पहले की बात करें, हम प्रत्यक्ष रूप में मीटिंग करते थे, हम प्रत्यक्ष रूप में जाके क्लासेस अटेंड करते थे, और प्रत्यक्ष रूप में जाके ही हम परीक्षाएं वगैरह संचालित करते थे। मगर आज चूंकि स्थितियां बदल गई हैं, और ये स्थितियां, इस तरह की जो नया नॉर्मल क्रिएट हुआ है, ये आगे आने वाले समय में भी रहेगा। तो आगे आने वाले समय में भी बहुत सारे परिवर्तन हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएंगे। हमें इस बात को भी समझना होगा। तो परीक्षाओं को संचालन समुचित तरीके से कराना विश्वविद्यालय अपने स्तर पर जिम्मेदारी लेके कराए, और जहां तक समयबद्ध तरीके से इनके परिणाम घोषित करने की बात है, हमने पहले भी विश्वविद्यालयों को पहले भी सर्कुलर में कहा था कि वो 1 महीने के अंदर अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। हम पुनः उनसे निवेदन करेंगे कि वो एक समयबद्ध तरीके से परीक्षाओं का परिणाम जल्दी से जल्दी घोषित करें,
यदि अगर तिथियों की बात होगी, वो तिथियों का निर्धारण भी हम उसके ऊपर विचार कर सकते हैं, क्योंकि तिथियां अलग अलग रहेंगी। कुछ विश्वविद्यालय हो सकता है 15 दिन पहले कराएं, कुछ बाद में कराएं, मगर उसके ऊपर भी उस संभावना से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। वो संभावना भी है कि हम इसके ऊपर विचार करके कोई एडवाइजरी या सर्कुलर जैसा हम जारी कर सकते हैं। तो बेहतर है, विकल्प खुले हुए हैं। जी 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 बिल्कुल, ये बेहतर रहेगा कि कम से कम जो भी एग्जाम की डेट हो, एटलीस्ट उससे 10 दिन 15 दिन या 1 महीने का एक टाइम दे दिया जाए, ताकि जो सिद्धार्थ करें कि जो हजारों छात्रों की आशंका है कि रिजल्ट आते आते दिसंबर या जनवरी ना आ जाए, तो वो कम से कम रुक जाएगा। और सिद्धार्थ कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत संक्षिप्त? जी जी जी, बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगा सर। 6 जुलाई को जो गाइडलाइंस आई थी, उन्होंने कहा था कि हमारा जो एकेडमिक ईयर का जो प्लान होगा, वो प्लान अभी तक मतलब 2 महीने खत्म होने तभी फिर भी यूजीसी ने डिक्लेयर नहीं किया है कि हमारा नेक्स्ट ईयर कैसा होगा। जो 29 अप्रैल में डिक्लेयर किया था कि 31 अगस्त के बाद 1 सितंबर जो डे 1 होगा कॉलेज का, तरीके उन्होंने बताए थे। बट उसके बाद भी 6 जुलाई के बाद जो नई गाइडलाइन आई थी, उन्होंने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी उसको घोषित करेंगे। सोचिए 2 महीने भी हो गए, उसका भी कुछ अभी तक डिक्लेरेशन नहीं आया यूजीसी से। तो एकेडमी ईयर कब से शुरू हो हमें भी पता नहीं है। वी आर इन ब्लैक, वी आर इन डार्क नाउ, कि कब आएगा पता नहीं, एकेडमिक ईयर कब शुरू होगा। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो 29 अप्रैल के गाइडलाइंस में लिखा था कि यूनिवर्सिटी ने उनके प्रिपेयर्डनेस प्लान, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सब बनाने हैं और यूजीसी को बताने हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स आया है, प्रिपेयर्डनेस प्लान आया है, या फिर अभी भी विद्यापीठ जो अपने प्लान्स को बना रहे हैं? तो ये असमंजस की भूमिका क्यों है? ये प्लीज बताइए। जी जरूर इसका जवाब दूंगा, लेकिन एक संक्षेप में पहले छोटा सा मैं टिप्पणी चाहूंगा सत्य आपसे, कि ऑप्शंस जिस तरीके से दिए गए हैं, इसमें अब संभावनाएं पूरी हैं कि राज्य और वहां पर विश्वविद्यालय अपनी तैयारियों और जो ऑप्शंस मोड दिए गए हैं कि परीक्षा किस मोड में हो सकती है, और आजकल के इस दौर में मिक्स मोड के जरिए ज्यादातर बात हो रही है, तो यानी कि छात्रों को अगर विश्वविद्यालय चाहें तो सहूलियत दे सकते हैं और रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन उसे तत्काल लागू करना होगा। देखिए, इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो लॉ स्कूल्स हैं, नेशनल लॉ स्कूल्स हैं और बाकी प्राइवेट के भी लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसमें न सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए बल्कि जो क्लासेस कैसे होंगे ऑनलाइन मोड में, उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी किए थे। और वो सब कुछ होके आपने नहीं सुना होगा किसी लॉ यूनिवर्सिटी में इस तरह की, या लॉ से रिलेटेड किसी शिक्षण संस्थान में ये दिक्कत हुई है। उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरह से मैनेज कर लिया है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि स्थितियाँ सामान्य नहीं है, तो इसलिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के लिए कोई यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यूजीसी या कोई यूनिवर्सिटी या कोई विद्यार्थी जानबूझ के डिले कर रहा है। स्थितियाँ सामान्य नहीं है। दूसरा यह है कि हर पक्ष, जो स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या यूजीसी हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबको अपने तरफ से इसमें कोऑपरेट करना है ताकि ये चीज़ जो है सही समय पे हो पाए। दिक्कत यह है कि कुछ राज्य सरकारों ने एक तरह से इसको मुद्दा बना लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्थितियाँ सामान्य हैं वहाँ पे असामान्य हैं, लेकिन इसी तरह की स्थिति में बाकी जगह, जैसा कि जैन साहब ने बताया कि बाकी जगह परीक्षाएं हुई हैं और हो रही हैं, और अधिकांश विश्वविद्यालयों में हो रही हैं, लेकिन ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि कहीं कहीं पे ज़्यादा दिक्कत हो, जहाँ पे कि कोरोना वायरस का ज़्यादा प्रकोप हो। वैसी स्थिति में शायद एग्ज़ाम अभी कराना ठीक नहीं होगा, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये स्कोप खुला रखा है और ये कहा है कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून है, वो जो यूजीसी जो डेट घोषित कर रहा है उसको ओवरराइड कर सकता है। द ओनली कैविएट इज कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत आप शिक्षा से संबंधित फैसले नहीं ले सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन शिक्षा संबंधी फैसले जो हैं, जो एग्ज़ाम्स कब होंगे, किस तरह से होंगे, या किसी स्टूडेंट को क्या बगैर परीक्षा दिए उत्तीर्ण किया जा सकता है, ये सारे फैसले राज्य के जो आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई संस्थाएं वो फैसले नहीं ले सकती हैं। अभी 2-3 चीज़ें की जा सकती हैं। एक तो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दे दिया है, हो सकता है कुछ लोगों को बात बहुत अच्छी नहीं लगे, लेकिन फैसला आ गया है। अभी हम लोग अगस्त के अंत में हैं, सितंबर 30 का की
डेडलाइन है, तो अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय है। अभी बगैर किसी बहस के हमें एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराया जा सकता है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। अब ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए कि ऐसे होता तो ऐसा होता, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अब जहाँ पे संभव है, राज्य सरकारों को लगता है कि ये परीक्षाएं कराई जा सकती है, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है, और जैन साहब ने कुछ और भी रास्ते बताया कैसे एग्जामिनेशन लिख के और स्कैन करके कॉपी भेज सकते हैं। तो ये चीज़ें अब करने की बात है, न कि अभी ये जो एक दूसरे पे आरोप लगाने का समय खत्म हो गया है। जहां परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं, परिस्थितियां असामान्य होने की वजह से, वहां की राज्य सरकारें या आपदा प्रबंधन कानून से संबंधित संस्थाएं ये फैसला ले सकती है कि यहाँ पे अभी परीक्षा नहीं होगी। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, शिक्षा संबंधी जो फैसले हैं, उच्च शिक्षा में के नियमन का अधिकार यूजीसी को है, तो उस संबंधी फैसले सारे यूजीसी के परामर्श से ही हो सकता है, वो फैसले राज्य सरकारें नहीं ले सकती हैं। तो चीजें अब बहुत साफ हो गई हैं। अब हमें एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उसमें वो स्टूडेंट है, और उसका अगर 1 साल बर्बाद जाता है, चाहे जिस कारण से हो, कोरोना की स्थिति के कारण बहुत तरह की क्षति हुई है अलग अलग फील्ड में लोगों को, और राष्ट्रीय क्षति हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। लेकिन अभी ये समय ऐसा है जिसमें कि फैसला आने के बाद, अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 महीने से ज्यादा पहले आ गया है। हमारे पास अब समय है, तैयारी करें और एग्जाम की तरफ बढ़ें। राइट सर। जैन साहब, बहुत संक्षेप में सर, आखिर में कोई सुझाव या निर्देश या कोई आप भरोसा देना चाहेंगे? नहीं, मैं सिद्धार्थ की बात का जवाब देना चाहूंगा यहाँ पे। उन्होंने जो प्रश्न उठाया है कि जहां तक एकेडमिक कैलेंडर का सवाल है या रीओपनिंग गाइडलाइंस का सवाल है, जब 6 जुलाई को गाइडलाइंस जारी हुई थी, तभी 8 जुलाई को उसके साथ में एमएचआरडी तथा एमओएच द्वारा वेट किया गया एक एसओपी भी जारी किया गया था, यानी कि परीक्षाओं को कैसे संचालित किया जाए, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की गाइडलाइन जारी की गई थी। तत्पश्चात मामला कोर्ट में होने के कारण उसके ऊपर फर्दर कोई हमने कार्यवाही नहीं की, और इसके ऊपर कार्यवाही चल रही है। जैसे ही कल निर्णय आया है, हमने इसके ऊपर त्वरित कार्यवाही की है, और शीघ्र ही एकेडमिक कैलेंडर तथा रीओपनिंग गाइडलाइंस सभी के सामने आ जाएंगी, जिससे कि उनको ये पूरा ठीक तरीके से पता रहे कि एडमिशन का प्रोसेस कब शुरू होने वाला है, कैसे शुरू होगा, कब समाप्त होगा, और किस तरीके से जैसे ही इनके एडमिशंस होते हैं और कैंपसेस ओपन होते हैं, तो कैंपसेस में किस किस तरीके से परीक्षाओं का संचालन किया जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को यह भरोसा दिलाना चाहूंगा, और सभी से उम्मीद करता हूं कि वो इस जो असामान्य परिस्थिति है, इसमें पूरी तरीके से सहयोग करें। अब यह विवाद की स्थिति नहीं है या आरोप प्रत्यारोप की स्थिति नहीं है, जैसे सत्यप्रकाश जी ने कहा। हम सभी लोगों को मिलकर छात्रों के हित में और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से परीक्षाओं का संचालन कराना है। और राज्य सरकारों का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा, विश्वविद्यालयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो सभी मिलजुल के इस परिस्थिति से बाहर निकले और छात्रों के भविष्य को हम मेंटेन रखें, उसका ठीक तरीके से बनाएं। बिल्कुल जैन साहब, और जैसा कि आप हमारे पैनलिस्ट ने बताया और जैसा आपने साफ किया है, मैं राज्यों से, विश्वविद्यालयों से और कॉलेजों से अपील करना चाहूंगा कि जैसे यूजीसी की ओर से कहा जा रहा है कि विकल्प खुले हुए हैं, परीक्षा किस मोड में लेनी, यहाँ तक कहा जा रहा है कि आप परीक्षा पेपर जारी कर दें, उसको बच्चे डाउनलोड करें, उसके आंसर्स को लिखें और स्कैन करके भेजें। इस तरीके की मोड अगर आप देंगे तो जाहिर है कि बच्चे अपने भविष्य को बचा पाएंगे, और जो 0 ईयर की बात आशंका आ रही है वो खत्म हो जाएगी, और 30 सितंबर तक की डेडलाइन है, वहां तक परीक्षाएं हो, और टाइमली इसका रिजल्ट भी हम सबके सामने आना चाहिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।